रिसोर्सेज में उनके पास जो था उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हुआ करता था। फॉर एग्जांपल कैसे बढ़ा फाइनेंशियल रिसोर्सेज? उनका फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे बढ़ा? यस, वेरी गुड, बाय रिसीविंग द रेवेन्यू। और रेवेन्यू कहाँ से मिल रहा है? रेवेन्यू कहाँ से मिलता था? सूरत से मिल रहा है। किसको मिला? जहांरा को मिला। फिर जहांरा ने एक बाजार को डिजाइन किया। क्या नाम था उस बाजार का? मैम चांदनी चौक। यस, बाजार का नाम क्या था? चांदनी चौक। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। ओके, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हुमायूं, हिस्ट्री ऑफ हुमायूं पढ़ रहे हैं। Interesting book giving us a glimpses into domestic world of Mughal is the Humayun Nama written by Gulbadan Begum Banu। आपसे पूछ सकते हैं कि हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया है? गुलबदन बेगम के द्वारा। गुलबदन बेगम वॉज द डॉटर ऑफ बाबर एंड हुमायूं सिस्टर, जो कि हुमायूं की बहन थी और बाबर की बेटी थी। तो नेचुरली बाबर के समय की बात हो रही है, तो ज़्यादातर गुलबदन जो थी वो टर्किश और फारसी दोनों लिख पाती थी। She described in great detail the conflict and tension among princes and the kings, and the important mediating role elderly women of the family play is in resolving the sum of these conflict। तो जो गुलबदन बानो बेगम थी, उनके समय में शाही परिवार में काफ़ी झगड़े और काफ़ी तनाव का माहौल रहता था। तो उस तनाव और तनाव के माहौल को या उस झगड़े का निपटारा ये बेगम क्या करती थी। एंड शी हैड अ प्रोफेशनली इन लैंग्वेज। कौन कौन सी दो लैंग्वेज आती थी उनको? टर्किश एंड पर्शियन। यस, टर्किश एंड पर्शियन लैंग्वेज उनको आती थी। एंड शी हैज रिटन द बुक नेम एज हुमायूं नामा। हु वाज वो हुमायूं की क्या लगती थी? हुमायूं की क्या लगती थी वो? मैम बहन। यस, हुमायूं की वो क्या लगती थी? हुमायूं की सिस्टर, हुमायूं की बहन लगती थी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलिए, अब हम चलते हैं कि इंपीरियल ऑफिशियल्स क्या होते थे। रिक्रूटमेंट एंड रैंक। वन इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ मुगल स्टेट वॉज इट्स क्रॉप्स ऑफ ऑफिसर्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पिलर, जो स्तंभ मुगल दरबार का माना गया है, वो उनके अधिकारी माने गए। ठीक है। इन अकबर्स इंपीरियल सर्विस, तुरानी, ईरानी नोबल्स वर फ्रॉम अर्लीस्ट फेज ऑफ कार्विंग आउट पॉलिटिकल डोमिनेंस। फिर धीरे धीरे मैनी accompanied हुमायूं अदर माइग्रेटेड लेटर टू द मुगल कोर्ट। तो ज़्यादातर हुमायूं के शासनकाल के तुरानी ईरानी थे जो कि मुगल दरबार में आ गए थे। टू रूलिंग ग्रुप ऑफ इंडियन ओरिजिन एंटर्ड द इंपीरियल सर्विस। और दो ओरिजिनल जो एंटर्ड इंपीरियल सर्विस में ऐड हुए वो थे राजपूत और इंडियन मुस्लिम्स, जिनको शेख जादास कहा जाता है, शेख जादास कहा जाता है। ठीक है। तो पहले कौन बताएंगे हम? उनके अधिकारियों में जो जुड़े हुए लोग थे वो कौन कौन थे? मैम तुरानी एंड ईरानी नोबल्स। यस, इन द इनिशियल स्टेज में। और बाद में दो और ग्रुप जुड़े, कौन कौन से थे? मैम राजपूत एंड इंडियन मुस्लिम। यस, राजपूत और इंडियन मुस्लिम, जिनको कि शेख जादा भी कहा जाता है। ठीक है। द फर्स्ट टू ज्वाइन वाज अ राजपूत चीफ, राजा भैरमल ऑफ अम्बेर, whose daughter अकबर गॉट मैरिड। तो राजा बाड़मेर जो थे, बहरमल जो थे, उन अम्बेर के थे, उनकी पुत्री का विवाह अकबर के साथ हो गया था। इस तरह से मैट्रिमोनियल अलायंसेस के द्वारा अकबर ने राजपूतों को अपने साथ मिला लिया था। ठीक है। गॉट मेंबर्स ऑफ हिंदू कास्ट इंक्लाइन टूवर्ड्स एजुकेशन एंड अकाउंटेंसी वर also promoted, a famous example being Akbar finance minister राजा टोडरमल। तो अकबर के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनका नाम क्या था? राजा टोडरमल। यस, राजा टोडरमल वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर। ठीक है। एंड जो था, जो कि हिंदू कास्ट के थे। Iranian gained highest officer under Jahangir, whose politically influenced Queen Muiza was an Iranian। तो अब देखो, जहांगीर के समय में ज़्यादातर जो दरबारी वो ईरानियन थे। ईरानियन जो थे ईरान के थे और नूरजहाँ ईरान की थी, इसलिए जहांगीर के समय में जो दरबारी थे वो कौन आ गए? ईरानी भी जुड़ गए। ठीक है। कीपिंग ऑफ एग्जैक्ट एंड डिटेल रिकॉर्ड वॉज अ मेजर कंसर्न ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का या मुगल प्रशासन का प्रमुख कार्य क्या था? कि डिटेल रिकॉर्ड को रखना।
तो जिसमें कि एक व्यक्ति आया और वो थे मीर बख्शी, हु सुपरवाइज द कोर्ट रिकॉर्ड, जो जिनको कि वकीय नावीस भी कहा जाता है, जो पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखते थे। तो हु मेंटेन द कोर्ट रिकॉर्ड? मैम मीर बख्शी। मीर बख्शी मेंटेन द कोर्ट रिकॉर्ड। और हु मेंटेन द फाइनेंस? मैम राजा टोडरमल। राजा टोडरमल। ठीक है। न्यूज रिपोर्ट एंड इंपॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ट्रेवल अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रीजन अंडर द मुगल रूल बाय इंपीरियल पोस्ट। राउंड द क्लॉक रिले ऑफ फुट रनर्स कैरिड पेपर्स रोल इन बैम्बो कंटेनर। तो जो एक आपने देखा होगा जिसको कि हम बोलते हैं फरमान, तो मुगल कोर्ट एक बैम्बू कंटेनर में पेपर को रोल करके एक फरमान जो थे वो फुट रनर्स लेके जाता था। एम्पर रिसीव द रिपोर्ट, इस तरह से रिपोर्ट एम्पर को प्रोविंशियल कैपिटल से भी मिलती थी। तो वो जो न्यूज़ रिपोर्ट थी वो लिखी जाती थी, वो पूरे देश भर में उसको लेंथ एंड ब्रेथ पूरे रीजन में घूमी जाती थी। इंपीरियल पोस्ट होती थी वो, जो कि एक फुट रनर ले जाता था अपने हाथों में, जो कि एक बैम्बू कंटेनर में रखा जाता था पेपर को, रोल पेपर को, जिसको हम आपने देखा होगा कि दरबार में फरमान पढ़ते हैं। देखा है आपने कभी पिक्चर वगैरह में? हैव यू सीन यस इन द मैम। पिक्चर कि वो फरमान पढ़ते हैं, है ना? तो इस तरह का फरमान, हाँ, इस तरह का बैम्बू कंटेनर में फरमान जो था वो ले जाया जाता था। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। किसी बच्चे को भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। एक बार हम रिपीट करते हैं कि जो मुगल दरबार के जो ऑफिसर थे वो स्तंभ माने जाते थे, पिलर ऑफ द मुगल स्टेट होते थे। अकबर्स की इंपीरियल सर्विस में तुरानी और ईरानी नोबल्स जो थे वो जुड़े हुए थे, जो कि अकम्पेंड बाय हुमायूं के शासनकाल से ही वो जुड़े हुए थे। लेटर ऑन दे माइग्रेटेड टू द मुगल कोर्ट। फिर उसके बाद कुछ इंडियंस ओरिजिन के लोग भी उनके दरबार में जुड़ने लगे, वो थे राजपूत और इंडियन मुस्लिम्स, जिनको कि शेख जादास कहा गया है। सबसे पहले जो राजपूत चीफ थे, उनकी जो बेटी थी, राजा बैरम मल की जो बेटी थी, अम्बेर के थे वो, उनकी बेटी का विवाह किससे हुआ? अकबर से हुआ। इस तरह से मैट्रिमोनियल अलाइंसेस जुड़ने लगे। फिर उसके बाद हिंदू कास्ट के जो लोग थे अकबर के दरबार में, वो जुड़ने लगे थे। फाइनेंशियल मिनिस्टर के रूप में टोडरमल आ गए थे। देन किसकी वाइफ थी वो, जिनके समय में पूरा मुगल कोर्ट डोमिनेंट हो गया था? कौन मैम सी? जहांगीर की वाइफ नूर जहां। यस, जहांगीर की वाइफ नूर जहां, जो ईरानियन थी। इसलिए जहांगीर के दरबार में बहुत सारे दरबारी ईरानी भी थे। ठीक है। हु केप्ट द रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट? मैम मीर बख्शी। यस, मीर बख्शी जो थे वो रिकॉर्ड रखते थे कोर्ट का। ठीक है। और ऑल द एप्लीकेशन प्रेजेंटेड इन द टू द कोर्ट एंड ऑल द इम्पीरियल्स। फिर जो अब राजा के पास कैसे समाचार पहुंचता होगा? मैम राज विद द हेल्प ऑफ फरमान। यस, विद द हेल्प ऑफ फरमान। तो फुट रनर्स जो थे वो रूरल पेपर को कैरिड करते थे, बुक कंटेन करते थे, और एम्पर जो थे उनको रिसीव करते थे, और वो फिर प्रोविंशियल कैपिटल्स में वो फरमान जो था वो चला जाया करता था। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी बच्चे को कोई यस डाउट हो मैम। तो पूछ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी बेटा। क्योंकि ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको मैंने बताया है ये डिटेल्ड आ रहा है, ये एमसीक्यू नहीं आएगा ये चैप्टर। आपको डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर को। ठीक है। हु वाज गुलबदन बेगम बानो? मैम he was शी the शी daughter of Akbar यस। and the sister of Humayun. एंड what which book was written by him? By her? मैम हुमायूं नामा। हुमायूं नामा was the book written by the गुलबदन बेगम। ठीक है। गुलबदन बेगम के द्वारा बुक जो थी वो गुलबदन बेगम के द्वारा वो बुक जो थी वो लिखी गई थी। ठीक है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस मैम। है ना? ठीक है बेटा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। ओके। who were the begums and who were the aghas? Who were the begums and who were the aghas beta? Ma'am, the wives who come from the royal families are known as Begums, Yes. and other wives who were not of the noble birth are called Aghas. Yes. And किसकी पोजीशन हाईएस्ट होती थी? ज़्यादा ऐसे लेके। ओके। उनको में क्या दिया जाता था? दहेज को क्या बोलते थे उनके, जो उनको मिलता था?
Ma'am, Mahar. Meher was given to the begums and that is why they were gaining the highest position in the court. है ना, उनकी पोजीशन कैसी थी, हाईएस्ट Highest. होती थी. ठीक है. इज इट क्लियर टू यू? आई होप आपको आज का चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा बेटा. Yes, ma'am. ओके. टुमारो ऑन मंडे विल स्टार्ट द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मुगल एम्पायर. आपको ध्यान रखना है कि ये चैप्टर जो आप कर रहे हो दिस इज द सेकेंड टर्म चैप्टर एंड लॉन्ग बेस्ड आंसर्स आएंगे इसमें एमसीक्यूज नहीं आने, इसलिए बच्चों को हर बच्चे को चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है. ठीक है बेटा. Yes, ma'am.